स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग एस्टिक एसिड के रासायनिक गुण की चर्चा करें। इसके पहले वाले वीडियो में अपने लोगों ने पढ़ा था एस्टिक एसिड क्या होता है, एस्टिक एसिड कैसे बनाया जाता है। आज आइए अपने लोग देखें कि एस्टिक एसिड का रासायनिक गुण क्या होता है। पहले तो हम लोग देख लें कि एस्टिक एसिड का सूत्र क्या है। एस्टिक एसिड CH3COOH, इसको क्या बोलेंगे? एस्टिक एसिड, या फिर IUPAC पद्धति में क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड। अब ये एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड जिसमें पानी मिला देने से क्या हो जाता है? सिरका। सिरका और एस्टिक एसिड में क्या अंतर है? CH3COOH ये एस्टिक एसिड है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी मिला दें तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा सिरका। मतलब एस्टिक एसिड का जलीय विलयन ही क्या कहलाएगा? सिरका कहलाएगा। एस्टिक एसिड का जलीय विलयन सिरका कहलाएगा। एस्टिक एसिड में पानी मिला देने से सिरका बनता है, जो अपने लोग औषधि के रूप में यूज करते हैं, खाने का टेस्ट बढ़ाने में यूज करते हैं। सिरका स्वाद में खट्टा होता है। सिरके का स्वाद, सिरके का रंग, सिरके का क्वथनांक और सिरके का हिमांक, ये सब सिरके का या एस्टिक एसिड का भौतिक गुण है। एस्टिक एसिड का रंग कैसा है, एस्टिक एसिड का स्वाद कैसा है, एस्टिक एसिड का क्वथनांक कितना है, एस्टिक एसिड का हिमांक कितना है, ये सब क्या है? ये इसका भौतिक गुण है जो दिखता है, और रासायनिक गुण जो दिखता नहीं है। अपने लोगों का भौतिक गुण क्या है? अपने लोग ऐसे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये अपने लोगों का भौतिक गुण है। लेकिन अपने लोगों का रासायनिक गुण कब पता चलेगा? जब हम किसी से मेल जोल बढ़ाएं तब पता चलेगा ना कि हम कैसे हैं अंदर से। तो अंदर का जो गुण होता है वो कहलाता है रासायनिक गुण। आइए जरा देखें एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का देख लें कि अणुभार कितना होता है। तो ध्यान दें, CH3COOH, देखिए C मतलब 12, C मतलब 12, H मतलब 1 और 3 है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा? 3, 12 कार्बन का हो गया अणुभार, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन है 12, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, इसका 16 और फिर हाइड्रोजन का 1। अब ये टोटल कितना हो गया? ध्यान दें, 12, 3, 12, 32 और 1। मतलब एस्टिक एसिड का अणुभार कितना निकल आएगा? एस्टिक एसिड का अणुभार होगा 60। एस्टिक एसिड का अणुभार 60। और यहीं लगे हाथ ये भी देख लीजिए कि एस्टिक एसिड का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो भैया तुल्यांकी भार कैसे हम निकालते हैं? अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या है? अम्ल का अणुभार और बटे क्षारकता। तो बताइए इसका अणुभार कितना आ गया? अणुभार आ गया, एस्टिक एसिड का अणुभार कितना आ गया? आ गया 60। और क्षारकता क्या होगी एस्टिक एसिड की? क्षारकता होगी कि कितना हाइड्रोजन इसमें से निकल सकता है। विस्थापनीय हाइड्रोजन ही क्षारकता है। तो बताइए कितना हाइड्रोजन निकल सकता है? 1। तो एस्टिक एसिड की क्षारकता कितनी हो गई? 1। इस प्रकार से एस्टिक एसिड का तुल्यांकी भार कितना हो गया? 60। तो एस्टिक एसिड का अणुभार 60, एस्टिक एसिड का तुल्यांकी भार 60, एस्टिक एसिड का अणुभार 60। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है। एस्टिक एसिड का अणुभार 60, एस्टिक एसिड का तुल्यांकी भार 60। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। अब एस्टिक एसिड स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। इसका मतलब अम्ल है, लेकिन सारे अम्ल तो हम टेस्ट करके बताएंगे नहीं कि खट्टा है कि नहीं, क्योंकि अम्ल की एक खासियत और क्या होती है? अम्ल स्वाद में तो खट्टा होता है, ठीक है, लेकिन अम्ल त्वचा को जला देता है
अब मान लीजिए कोई तीखा अम्ल है, तीव्र अम्ल है, और उसको हम लोगों ने इसलिए टेस्ट किया कि देखें कि ये खट्टा है कि नहीं है, तो जीभ ही जला देगा। इसलिए अम्ल को चीख करके टेस्ट करना तो अच्छा है नहीं। तो अम्ल और कौन होते हैं? अम्ल वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन विस्थापनीय होता है, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। तो एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन परमाणु है। और अम्ल की पहचान क्या है? अम्ल की पहचान है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर होता है ना, अगर वो नीला है और उस पर एसिड डाला गया, वो लाल हो गया, तो समझ लीजिए कि दिया गया विलयन क्या है? एसिड है। तो सिरका जो है, मतलब एसिटिक एसिड जो है, ये लिटमस, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका मतलब एसिटिक एसिड एसिड है। क्यों? क्योंकि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल की एक खासियत ये भी होती है। एसिटिक एसिड का क्वथनांक कितना होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है? तो भैया ध्यान रखिएगा, 118 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक एसिड उबलने लगता है। एसिटिक एसिड का क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस। और यही एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि 16.5 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक एसिड 16.5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। तो इसका हिमांक कितना हो गया? 16.5। इसका क्वथनांक कितना हो गया? 118 डिग्री सेल्सियस। हिमांक 16.5 डिग्री सेल्सियस। 16.5 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक एसिड किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। और तब एसिटिक एसिड का नाम पड़ जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड बर्फ में बदल जाएगा तो नाम क्या पड़ जाएगा? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 16.5 डिग्री सेल्सियस पर। इतनी बात कंफर्म हो गए? आइए अब इसके एक एक रासायनिक गुण को हम लोग देखें। देखिए एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया कि एसिड को चख कर टेस्ट करना ठीक नहीं है कि चीखें खट्टा है कि नहीं। अम्ल वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल वो होते हैं जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन हो। तो देखें हम लोग कि क्या एसिटिक एसिड में विस्थापनीय हाइड्रोजन है। तो आइए देखें हम लोग सिरके का अम्लीय गुण। सिरके का अम्लीय गुण क्या होगा? देखें CH3COOH, इससे हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या होगा जलीय विलयन में? CH3CO और H आयन। तो जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, इसका मतलब ये एसिड है। देखिए ना CH3CO और हाइड्रोजन है। तो अम्ल की एक पहचान ये भी है कि विस्थापनीय हाइड्रोजन हो। जलीय विलयन में इसने हाइड्रोजन दे दिया। तो बताइए सिरके में, मतलब एसिटिक एसिड में अम्लीय गुण विद्यमान है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जलीय विलयन में देता है, तो इसका अम्लीय गुण हो गया। अब आइए देखें हम लोग दूसरा गुण इसका सिरके का। सिरका अगर, मतलब एसिटिक एसिड अगर शराब में मिला दिया जाए, मतलब एथेनॉल में मिला दिया जाए, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। कौन सा अभिक्रिया? एस्टरीकरण। ये एस्टरीकरण भैया क्या है? सिरके में शराब, मतलब एसिटिक एसिड में एथेनॉल। तो एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है। और इसमें क्या मिलाना है? इसमें मिलाना है शराब, मतलब एथेनॉल। तो C2H5OH, ये हो गया एथेनॉल। ये एथेनॉल हो गया। अब एथेनॉल में जब एसिटिक एसिड मिलाएंगे तो भैया ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये अभिक्रिया कहलाएगी एस्टरीकरण। क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण में क्या बनता है? देखें, बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये जो बन रहा है CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे? एथिल एसीटेट। तो सिरका, एसिटिक एसिड और एथेनॉल, इन दोनों को मिलाएंगे, अभिक्रिया क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण से बनेगा क्या? बनेगा एस्टरीकरण से बनेगा एथिल एसीटेट। CH3COO C2H5 क्या कहलाएगा?
एथिल एसीटेट। किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनेगा? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या है? सिरके में मिलाए शराब, एस्टिक एसिड में मिलाए एथेनॉल। एस्टिक एसिड में मिलाएंगे एथेनॉल, क्या बनेगा? एस्टिक एसिड में मिलाएंगे एथेनॉल तो बनेगा एथिल एसीटेट। अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अभिक्रिया कहलाएगी एस्टरीकरण। अब आइए हम लोग देखें कि एस्टिक एसिड की धातु से कैसे, धातु के साथ क्या रिएक्शन होता है? धातु के साथ, तो धातु में आइए हम लोग सोडियम ले, देखिए CH3COOH, और इसको किससे मिला दे हम? सोडियम से। देखिए धातु सोडियम है, कैल्शियम है, अगर इन धातु के साथ हम इनको मिला दें तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया? CH3COO और प्लस क्या बन जाएगा? बन जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस। अब देखें कि सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर आकर बैठ गया और यौगिक क्या बना? सोडियम एसीटेट। तो धातु के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? धातु के साथ अगर एस्टिक एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा धातु का एसीटेट। जो धातु मिलाएंगे उसी का एसीटेट। सोडियम धातु मिलाई, सोडियम एसीटेट। और जरा ये और एक धातु देख ले, अगर कैल्शियम के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम के साथ मिलाएंगे तो देखिए CH3COOH, ये एस्टिक एसिड हो गया, ठीक है भैया। और इसमें क्या मिला दे? इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है? कैल्शियम के साथ। तो जब कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे भैया तो बन जाएगा धातु का एसीटेट, मतलब कैल्शियम का एसीटेट। तो CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस H2, तो H2 गैस है, ये बाहर निकल जाएगी, तो क्या बनेगा? बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। मतलब जिस धातु से एस्टिक एसिड मिलाया जाएगा उसी धातु का क्या बन जाएगा? एसीटेट। कैल्शियम से मिलाया गया कैल्शियम एसीटेट, और सोडियम से मिलाया गया सोडियम एसीटेट। जरा और देखें इसके रासायनिक गुण में, ये सब अंदर का मामला है। जब तक किसी से रिएक्शन नहीं कराया जाएगा तब तक एस्टिक एसिड का अंदर का लक्षण पता नहीं चलेगा। बाहर तो हम देख करके जान सकते हैं और टेस्ट करके जान सकते हैं, क्वथनांक जान सकते हैं, हिमांक जान सकते हैं, लेकिन ये सब गुण जब किसी से कोई मिलेगा, कोई यौगिक दूसरे यौगिक से मिलेगा, तभी तो पता चलेगा कि इसका अंदर का मामला क्या है। तो ये रासायनिक गुण में आएंगे। और देखें अपने लोग क्षार के साथ रिएक्शन, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब क्षार के साथ कोई एक क्षार ले, जैसे प्यारा क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ क्या होगा? CH3COOH, एस्टिक एसिड और क्षार मतलब NaOH, ये प्यारा क्षार है। क्या होगा? सोडियम तुरंत हाइड्रोजन को निकालेगा, क्या बनाएगा? CH3COO, Na हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर Na आ गया, और ये OH और ये H मिलकर के क्या बना लेंगे? H2। तो क्षार के साथ रिएक्शन कराया हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया? फिर बन गया सोडियम एसीटेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। अब आइए और देख लें, एस्टिक एसिड की अभिक्रिया अगर हम लोग करवाएं धातु के कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? धातु के कार्बोनेट के साथ। अगर इसका रिएक्शन धातु के कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? आइए देखें, कोई धातु का कार्बोनेट ले तो धातु का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ही ले ले। देखिए CH3COOH, ये तो हो गया एस्टिक एसिड, और इसका रिएक्शन किससे करवाना है? धातु के कार्बोनेट से। तो धातु के कार्बोनेट मतलब Na2
CO3। देखें Na2CO3 ये है क्या, ये है धावल सोडा या सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, इसी को आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, तुरंत सोडियम किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को। देखें CH3 इसको 2 कर दे तब मामला क्लियर होगा। CH3COO Na ये तो बन गया सोडियम एसीटेट और प्लस ये CO3 CO2 में बदल जाएगा और प्लस H2O, यहाँ का एक O और ये 2 H मिलकर के क्या बन जाएंगे H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, सोडियम एसीटेट बना और पानी बना। कब, जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब कराएंगे धातु के कार्बोनेट के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ। और एक रिएक्शन देख लें तो आप समझ जाएंगे। देखिए एसिटिक एसिड को हम ले CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया। अब एसिटिक एसिड को हम रिएक्ट कराएं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो होगा वही, सोडियम तुरंत किसको उठाकर पटकेगा, हाइड्रोजन को, उसकी जगह पर खुद आएगा। ये है भैया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या ये खाने वाला सोडा है। Na2CO3 क्या था, धावल सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा, और ये खाने वाला सोडा है। तो आइए देखें क्या होगा, सोडियम को हटाए, सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा CH3COO Na, मतलब सोडियम एसीटेट और ये CO3CO2, यहाँ का एक O, यहाँ का एक O, एक HA, एक HA, H2 और यहाँ का एक O बन जाएगा पानी। तो बताइए धातु के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, धातु के कार्बोनेट के साथ जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो फिर क्या क्या बनेगा, धातु का एसीटेट बनेगा। अगर सोडियम का कार्बोनेट है तो सोडियम का एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। तो ये कुछ अपने लोगों ने क्या पढ़ा, ये कुछ अपने लोगों ने एसिटिक एसिड का रासायनिक गुण पढ़ा। रासायनिक गुण तब पता चलेगा जब कोई यौगिक किसी और से मिलेगा, तब पता चलेगा कि इसका व्यवहार कैसा है, अंदर का व्यवहार कैसा है। तो ये एसिटिक एसिड के कुछ रासायनिक गुण रहे, जो शेष रासायनिक गुण बच रहे हैं उसको अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।